ये वार्ड नंबर 24 है और सुअर किस प्रकार से इसी वार्ड में घूम रहे हैं और ये गंदगी का ये पूरा एक आलम है। आपको स्पष्ट नज़र आना चाहिए कि तीन सुअर, जब सुअर तो शायद हमारी आवाज़ को सुन करके थोड़ा सहम गए हैं। नालियों का पानी स्पीड से बहने लगता है। मतलब आपके पास सैल्यूशन है, समस्या है तो उसका सैल्यूशन भी है। सॉल्यूशन है। बाकी अभी तक मैं अपने जितने मोहल्ले वालों से मिला तो सब लोगों ने कहा कि अगर आप वार्ड में काम लाने की स्थिति में कोई है तो आप हैं कि वार्ड में लगातार काम लाएंगे, कि हमें आप पे भरोसा है। लोगों ने ऐसा बोला है जी, और लोग जो मेरे पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। तो पहले आप लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है क्या? जी, अपनी बहू नहीं है, मोहल्ले के लड़के हैं भाई। आशीर्वाद नौ युवकों का काम है, हम लोग बुढ़े आदमी भाई। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। नगर पालिका चुनाव संपन्न होने ही वाले हैं। अधिसूचना तुरंत जारी हो सकती है कभी भी, लेकिन वार्ड की सूचनाएं कौन देगा, वार्ड की समस्याएं कौन बताएगा, इसकी सूचना देने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 में, गोकुलपुरी में। अब आप देखिएगा कि नालियों की क्या दुर्दशा है और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। जब आप इस नाली को देखेंगे तो गंदगी का ये आलम आपको साफ नजर आ जाएगा। मोहल्ले के बीच एक ऐसा खंडहर जहां सुअरों का आवास है, रहने के लिए इनको जगह है, ये सहम जाते हैं मेरी आवाज सुन करके। लेकिन क्या सवाल बड़ा है कि क्या वो सभासद, क्या वो जिम्मेदार सहम जाएंगे कि सुअर मोहल्ले के अंदर ना आए। और जब बीमारियां पनपती हैं तब कहा जाता है कि बीमारी कहाँ से आई, लेकिन बीमारी कहीं और से नहीं आती। आखिरकार ये सुअर, ये गंदगी उन बीमारियों की जिम्मेदार है। तो नगर पालिका का प्रशासन और नगर पालिका में बैठे हुए जिम्मेदार और इस जनपद को चलाने वाले वो जिम्मेदार लोग, लेकिन हमारे साथ इसी मोहल्ले की कुछ जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। बात करेंगे ताकि जो समस्याएं चुनाव के समय सुन ली जाती हैं, आखिरकार उन समस्याओं पर अमल कब होगा और वो वादे कब पूरे होंगे। आप सभी लोग यहाँ गोकुलपुरी से ही हैं, इसी वार्ड से। आपका नाम क्या है? रामसोल पांडे। घर कहाँ पे? आप कहीं पे? मेरा घर है वो पीछे। अच्छा, यहीं पे पीछे घर है। जब आप यहाँ पर रहते हैं तो कैसा फील होता है? सुबह निकलते होंगे, सामने सुअर दिखते होंगे, यहाँ गंदगी दिखती है। गंदगी तो काफी दिनों से है, आज करीब 15-20 साल हो गए यहाँ। तो कभी आपने आवाज नहीं उठाई? आवाज हमने बताया, वार्ड मेंबर को बताया, वार्ड मेंबर ने आश्वासन हमको दिया। आश्वासन मिल गया था? आश्वासन मिला, बोला कि जब बजट पास होगा, जब पैसा तब। लेकिन आप बहुत आराम से बोले होंगे ऐसे कि सुन लीजिए। हमने कई बार बोला है। हाँ। और यहाँ के लोगों को ये बोला कि चलो एप्लीकेशन एक बना के देते हैं। हाँ। तो लोग बाग बोले यही कि पास हो रहा है, लेकिन अभी आज तक पास नहीं हुआ है। आज तक मतलब पास नहीं हुआ? फेल है? पप्पू फेल हो गया? पप्पू क्या, सभासद फेल हो गया। अच्छा। और सभासद बुरी तरह फेल हो गया। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं सौरभ जी कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी साफ सफाई का मुद्दा सबसे ज्यादा, प्रधानमंत्री जी ने अगर इस छोटी सी कड़ी को उठाया है साफ सफाई को, तो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया। और सभासद का मुख्य रूप से क्या काम होता है? वार्ड में साफ सफाई का काम होता है। और साफ सफाई की स्थिति हमारे वार्ड में आप देख ही रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि 7-8 दिन में खुद जो है, मैं 7-8 दिन निकल नहीं पाया बाहर क्षेत्र में, और मैं अपने घर में रह गया और मैं सक्रिय नहीं रह पाया। उसका कारण क्या था कि मुझे डेंगू हो गया था। अच्छा, डेंगू हो गया था अभी फिलहाल? अभी और मेरे घर में 2 लोगों को डेंगू हुआ। और अगर ये नालियां व्यवस्थित बनी होती, इनमें चैम्बर पड़ा क्या होता। समय था वो? दिवाली के आसपास? जब दिवाली के आसपास का समय था, जब लक्ष्मी पूजा होती है। जब लोग लक्ष्मी जी को मनाते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर आए, तब हमारे वार्ड के लोगों की लक्ष्मी जो है वो दवा माफियाओं के पास, मेडिकल स्टोर के पास और डॉक्टरों के पास जा रही थी, क्योंकि लोग यहाँ डेंगू से बहुत बुरी तरह पीड़ित थे। पूरे वार्ड में आप सर्वे कर लीजिए, किसी से भी बातचीत कर लीजिए, तो डेंगू हुआ। अब इसमें क्या है, अगर सभासद ने आवाज उठाई होती और इस साफ सफाई में नालियों को अच्छे से बनाया होता, इनकी थोड़ा गहराई करवाई होती, ऊंचाई करवाई होती। अच्छा, सभासद के घर के पास तो इस तरह नहीं पड़ा रहता होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। उनके घर के पास तो ऐसे आलम नहीं होगा कि होगा? हमने देखा जब वो सभासद बने हैं तो एक ही काम वो करवा पाए हैं कि अपने घर के पास की रोड उन्होंने बनवाया है। उसके अलावा पूरे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, अभी आपसे और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? गुलाब। यहीं रहते हैं गोकुल? बगल में घर है, खंडा के बगल में मेरा घर है।
जब आप अपने घर के पास ये देखते होंगे तो सोचते होंगे तो आप- सभासद का घर तो बड़ी अच्छी जगह में है, आपका घर है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह ऐसा मौसम देखता हूँ, ऐसा नजारा देख के सब कुछ बेशक। प्रफुल्लित होता है। हाँ, आदमी क्या चाहता है? हरियाली। मेरे सामने पड़ा हुआ घर आपने देखा हो, वो भी ऐसे ही हाँ। गंदा था, हाँ, ठीक है, उसको हमने साफ करवाया, वहाँ पे खोल के दिखाऊंगा आपको, पूरी हरियाली की मैंने बना रखी है, अच्छा अच्छा। मेरी पार्किंग वहाँ पे है। और इसको मैंने क्या किया, कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, कई बार मैंने लिखित दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया था, सबको दिया है, अच्छा अच्छा। नगर पालिका अध्यक्ष को भी दिया है 2 बार इस रोड के बारे में। हाँ हाँ हाँ। और जब पानी भर जाता है यहाँ पे, तो इतना इतना पानी होता है घुटनों से। मतलब बरसात मैंने के भी- दिनों की ये समस्या हाँ, हो तब जाती है। मैंने भी वो वीडियो बना के भेजी थी, हाँ। फोटोज डाली, सब कुछ डाला उसमें, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ आज तक। और हो और सकता है इसमें देखिए ऐसा मैं होता इसकी बात कर रहा हूँ, इस खंडहर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, है क्या, इसमें इतने जानवर मरे होंगे कि आप पूछ नहीं सकते हैं। बगल में यहीं पे टैंक खुदा हुआ है, गिर के मर जाते हैं, उनको आप निकालिए, अगर निकाला ना जाए, टाइम से ध्यान नहीं दे, तो हो सकता है एक आध मई से मौत हो जाए लोगों की, केवल बेशक किससे? देखिए, गंदगी हो से। सकता है कि बड़ा प्रशासन बड़े स्तर पर लोग ध्यान देना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आवाज क्या कहते हैं यहाँ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं उठाता लगातार, जिसकी सदन में आवाज महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि सुनवाई नहीं हो पाती। फिट भी हो सकता है, बिल्कुल संभव है, लेकिन हम लोगों ने बहुत भरसक प्रयास किया। पता है आपको एक बात बताता हूँ, इसमें मैंने लगवा रखा था, बांस के डंडे लगवाए थे, ठीक है, लेकिन जो जिनकी ये सुअर वगैरह है, वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जब तोड़ देंगे फिर से आगमन और आने जाने का साधन तो बन ही जाता है, फिर वही गंदगी फैल जाती है। तो इसमें तो ध्यान स्पेशली देना चाहिए। हमने कई बार एप्लीकेशन डाला है इसके लिए। आज से 3-4 साल पहले की बात है कि यहाँ एक लड़की मरी पड़ी हुई थी, उसको इसी खरहर में फेंकने आ रहे थे, और उसके बाद जो है ना कमिश्नर साहब, एसपी साहब, सब लोग यहाँ आए हुए थे। 3-4 साल पहले। हाँ, 3-4 साल पहले यहीं की लड़की थी, और वो जो है ना यहाँ बोरा में डाल के यहाँ फेंक गए थे। अच्छा अच्छा। वो तो इसका मुआयना उन लोगों ने किया, उन्होंने ये बोला कि इसका जल्दी हम जो है ना उपाय करेंगे, लेकिन आज तक इस वो कोई बलात्कार का प्रकरण ऐसे हाँ, कुछ तो प्रकार हुआ था। हाँ, बहुत पुरानी घटना है। हाँ, मतलब 2-3 साल हो गए, और आज तक जो है ना इसका कोई उपचार मतलब नहीं अगर हुआ। समस्याओं को देखा जाए हाँ। तो नगर के अंदर आपको समस्याएं तो नजर आ गई होंगी। समस्याएं देखिए, समस्याएं तो सब जगह रहती हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसको हम सभासद बनाकर बैठालते हैं वो कितना जिम्मेदार है। बेशक। ऊपर का अधिकारी जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, अधिशासी अधिकारी हो गए, उनको तो जो सभासद बताएगा वही ना मालूम चलेगा। बेशक बेशक। जब जनता जाएगी उनके पास, जनता बताएगी, तब ना मालूम, उनको क्या पता कि वार्ड में क्या स्थिति है। भाई वो उनको अपनी गद्दी में बैठकर काम भी करना है, दिन भर सवेरे शाम तक जो है भ्रमण भी करना है। हो सकता है कोई रोड छूट जाए, कोई गली छूट जाए, पर जो मुख्य काम होता है सभासद का होता है। आज आप चित्रकूट के अंदर देख लीजिए, जो है हर गली में रोड बन गई है, हर गली में नाली बन गई। ये क्यों अछूती रह गई? अभी देखेंगे आगे भी जाके, हो सकता ये है। क्यों अछूती रहेगी? हो सकता है सभासद एक्टिव ना रहे हो यहाँ पर, उनके घर के पास की रोडें बन गई, हो सकता है इधर आकर न भ्रमण किए हों। मतलब उन्होंने अपने घर के पास क्या कहते हैं बनवा लिया। जैसा बता रहे हमारे भाई लोग, मैं भी उधर तरफ गया नहीं, हो सकता उन्होंने अपने पास का बनवा लियो। उनको आना चाहिए यहाँ पर, अच्छा, देखना आपका चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम किशन अग्रहरी, मैं युवा मोर्चा जिले का सोशल इसी वार्ड पे हाँ, मैं इसी वार्ड में अच्छा, तो आप सरकार के आदमी हो। सरकार युवा की मोर्चा सरकार। सरकार क्या, देखिए भाजपा की सरकार, और भाजपा की सरकार में नगर पालिका में बहुत काम हुए। आज से 5 साल पहले कोई भी कूड़ा गाड़ी चलती रही हो तो आप बताइए मुझको। 2017 से पहले का कोई भी बड़ा काम आपको याद हो तो बताइए नगर पालिका का। आज यहाँ पर 2017 के बाद इतना बड़ा पार्क बन गया है, इतनी सरकारी विजन नहीं था क्या? किसी पार्क बना होगा, लेकिन अभी यहाँ रोड की बात कर रहा हूँ मैं, रोड की बात कर रहा हूँ। अब ये वही तो बता रहा हूँ मैं, अगर नीचे का आदमी हमारा इनएक्टिव रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा, तो ऊपर वालों को क्या पता कि किस गली में क्या हो रहा है, कौन सी नाली खराब है, कौन सी रोड खराब है। तो एक बात बताइए, दावेदार तो बहुत सारे मोहल्ले में हो गए होंगे चुनाव आते ही, कौन दावेदार है? दावेदार तो बहुत हो गए होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी सभी अपने मोहल्ले वासियों से पूछा, और अभी एक बात और बता दूं, जैसे गुलाब भाई जी ने हमारे कहा कि यहाँ पानी भर जाता है, इसके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये पूर्व सभासद हैं, इन्होंने एक बड़े नाले की मांग की थी। अगर वो मेन रोड से बड़ा नाला बनते हुए हमारे यहाँ तक आ जाता और इन नालियों का पानी स्पीड से बहने लगता। मतलब आपके पास सॉल्यूशन है, समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन है, और दिमाग है आपके पास। दिमाग अब आप देख ही रहे हैं दिमाग है कि नहीं है, ये तो जनता बताएगी। और बाकी अभी तक मैं अपने जितने मोहल्ले वालों से मिला तो सब लोगों ने कहा कि अगर आप वार्ड में काम लाने की स्थिति में कोई है तो आप हैं, कि वार्ड में लगातार काम लाएंगे, कि हमें आप पे भरोसा है। लोगों ने ऐसा बोला है जी, और लोग जो मेरे पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, तो मैंने भी मोहल्ले के लोगों से अपने कहा है कि अगर आप कहाँ से लड़ोगे? अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी संगठन मुझे टिकट देगा तो मेरी धर्मपत्नी प्रीति सिंह, चूंकि महिला सीट है, वो चुनाव मैदान में आएंगी और हम चुनाव लड़ेंगे। और पूरे मोहल्ले का, पूरे वार्ड का मुझे साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा अगर इनको टिकट देती है तो इनके पास समस्या का सलूशन भी है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी
हम जी जान लगा देंगे। इस वार्ड में जो है भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और 100% खिलेगा। पूरे नगर में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है और हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में भाजपा का चेयरमैन इस बार जरूर बनेगा और चित्रकूट नगर पालिका में भी भाजपा का चेयरमैन बनेगा। मैं और इनको बड़ी देर से हर देख वार्ड रहा में हूँ, जो है- देख रहे हैं, नीचे निहार रहे हैं, मंथन चल रहा है। ऐसे बस आप करेंगे शांति से तो कैसे काम होगा, कैसे मोहल्ले की समस्या हल होगी? मंथन ये कर रहे हैं हाँ, हाँ। कि इतना पुअर है ये गोकुलपुरी कि आज पुअर है? तक इसका कोई सुनाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही। लोग तो बड़े अमीर अमीर रहते होंगे, देखो आप बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन ऊपर तो बना हुआ है, नीचे जब जहाँ गंदगी फैलती है, डेंगू जिसमें आ रहा है वो तो भरा पड़ा है। तो उसकी कोई आज तक शासन ने उसको ध्यान नहीं दिया, हमारी नगर पालिका भी ध्यान नहीं दे रही। अगर कहा भी जाता है तो साहब बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो क्या जनता बजट देगी? ये शासन का काम है। शासन उसको आप क्या ध्यान दे। करते हैं? मैं सभासद हूँ, डॉक्टर रामलाल सिंह मेरा नाम है। अच्छा। और मैं इस मोहल्ले के लिए डॉक्टर काफी मतलब प्रयास रहे। चिकित्सक है आप? जी 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 जी, मैं जानता हूँ कि डेंगू हमारे मोहल्ले में बहुत रहा। तब डेंगू तो फिर फैला, चांदी किस काट तरह दी से- होगी आपने। अरे, चांदी क्या? कमाई तो ही होगी ना हम डॉक्टर लोगों साहब की। के यहाँ नहीं चांदी है। चांदी तो जहाँ है वहाँ है। अच्छा। हम तो एक छोटे से एक चिकित्सक हैं, आप लोगों के सेवा के देते लिए हैं। हैं। बाकी हमारे लोगों के यहाँ तो आप चांदी सभासद बोले, अभी सभासद रहे थे क्या आप? जी पूर्व सभासद पूर्व था। सभासद, जी, जी, इसके अच्छा। पास पीछे रहता तो हूँ। उस समय आपने क्या कुछ किया था? उस समय तो मैंने एक नाला बनवाया था आपका पावर हाउस के सामने। 72 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला मुझको। मैंने कोशिश किया कि अगला पंचवर्षीय मुझे और मिलेगा तो मैं उसको नगर गोकुलपुरी से जोड़ करके फाइनल कर दूंगा, तो ये पानी की समस्या है वो दूर हो जाती। लेकिन मुझको अगला पंचवर्षीय मिला नहीं, अन्यथा वो उतने में अधूरा पड़ा हुआ है। आज भी पावर हाउस के सामने 72 लाख का नाला मुझको डीएम ने सैंक्शन करवा के दिया, बनवाया मैंने। पीछे भी 30 लाख का मुझे फिर मिला प्रोजेक्ट, तो गल्ला मंडी के अंदर मैंने बनवाया। आपकी आगे नाली रोडें करीब दुरुस्त का 5 साल होता क्या है, मतलब 5 आपने साल में काफी पूरा काम कर लिया था। तो अब की बार मतलब क्या ख्याल है, आप लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है जी क्या? जी, अपनी आशीर्वाद बहू ही को? है। मोहल्ले के लड़के हैं भाई, आशीर्वाद नवयुवकों का काम है। हम लोग बुढ़े आदमी भाई, नवयुवकों का काम है। अगर आगे आवे और विकास करें वार्ड का, तो हम तो चाहते हैं कि भाई विकास अच्छा, आप बता दो आप क्या क्या विकास कर सकते हो? जी मैंने कहा जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया हमारे, वो बहुत बड़ा काम है और उससे काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि अगर पानी मोहल्ले में नहीं रुकेगा, वार्ड में नहीं रुकेगा, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले मैं जो है पूरा करवाने का काम करूंगा, उसको अपने वार्ड तक लाऊंगा और वार्ड के आगे भी जहां तक जा सकूंगा और जहां तक समस्या है, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि मैं उस नाले का काम जो है, जो रुका हुआ पड़ा है पिछले 10 सालों से, उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जो एक समस्या हमारे वार्ड में सबसे बड़ी है कि पहले तो इसी रास्ते पे जहाँ आप खड़े हैं यहीं की बात हो जाए। यहाँ के आप जो लोग रह रहे बता दीजिए। जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, आप उनसे जाके मिलिए। यहाँ पे ये बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली के खंभे अगर आ जाते तो लोगों की समस्याओं का निदान हो जाता है। यहाँ पे बिजली की तार लाने में और लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या जो हमारे, अभी आप पीछे वार्ड में जाएंगे, उससे जस्ट पीछे मंडी आ जाती है और मंडी के पीछे जो है जगह खाली है, तो वहाँ पे जल भराव काफी हो जाता है। तो जो लोगों के नाली घर हैं, उनकी नालियां वहां से जुड़ी हैं। जब पानी बरसात में भर जाता है तो उनके नालियों उनके घर की नालियों के द्वारा ही वो सारा पानी जो है उनके घरों में, आंगनों में आ जाता है। तो अगर वहां पे नाला बना के, कुल मिलाकर के इसी तरह की समस्याएं हैं। जी, और ये गंभीर समस्याएं हैं। अभी डेंगू हुआ, अगर इसमें कायदे से नालियों में ब्लीचिंग होती, चेम्बर बने होते, कायदे से काम होता, तो लोगों के साथ ये ना होता। जो लोगों की लक्ष्मी जो है दिवाली में डॉक्टरों के पास गई, मेडिकल स्टोरों में गई, वो लोगों के पास रहती और थोड़ा खुशहाली रहती, पूजा ना। सही बात है कि थोड़ा खुशहाली रहती। जब समस्या नहीं होगी तो घर के अंदर खुशहाली रहेगी। और अगर समस्या है तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो समस्या का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में सक्षम हो, जो सदन में आपकी आवाज उठा देने के लिए सक्षम हो। तो आज वार्ड नंबर 24 गोकुलपुरी से हमने आपको जो समस्याएं बताई हैं, खोजिएगा। अगर आप किसी और वार्ड में हो और आपको अपने वार्ड में लग रही हो कि कोई समस्या है, तो अभी वक्त है कि नेताओं के कान में, प्रशासन के कान में, सरकार के कान में अपनी समस्या को डाल दीजिए, जिससे हो सकता है कि 5 साल जब आप वोट दे करके फुर्सत होकर के घर में बैठ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं कि समस्याएं हमने बताई थी, इनका सॉल्यूशन दे दीजिए। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।